वीवर जस्ट इमेजिन किसी स्पाइडरमैन के फैन ने अपनी बॉडी के अंदर रियल स्पाइडर्स के डीएनए को इंजेक्ट कर लिया हो। क्या वो सच में स्पाइडरमैन बन पाएगा या फिर डीएनए का साइड इफेक्ट होकर कोई मॉन्स्टर? इस बारे में तो जल्द से जल्द पता ही लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें क्विंटन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो सच में बहुत ही ज्यादा गरीब था। पैसे कमाने के लिए क्विंटन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। क्विंटन जिस शहर में रहा करता था ना, वहाँ पर बहुत सारे मर्डर हुआ करते थे। हालांकि क्विंटन इन सारी चीजों के अगेंस्ट खड़ा होना चाहता था, पर वो बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। क्विंटन जब एक दिन अपनी जॉब के लिए बाहर निकल रहा था, तभी उसे स्टेफनी नाम की एक नई पड़ोसन मिलती है। क्विंटन तो स्टेफनी से थोड़ी बातें करते हुए बाहर निकल गया था, पर रास्ते में उन्हें कुछ बदमाश छेड़ने लगते हैं। लेकिन क्विंटन तो बहुत ही ज्यादा डरपोक होने की वजह से इन सारी चीजों में कुछ भी कर ही नहीं पाता। उन सभी बदमाशों को तो लिटरली स्टेफनी ने बोलकर भगा दिया था। क्विंटन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि उसके रहते हुए किसी लड़की ने उसकी जान बचाई। अब क्विंटन बिना इस बारे में दोबारा सोचे अपने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर निकल जाता है। क्विंटन एक बायोकेमिकल लैब में काम किया करता था। इसके बाद क्विंटन जैक नाम के अपने एक दोस्त के पास पहुंच गया था, जो साथ मिलकर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जब जैक को ये बात पता चली कि क्विंटन के पड़ोस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रहने आई है, तब जैक क्विंटन से बोलने लगा था कि वो स्टेफनी के साथ डेट पर जाए। लेकिन क्विंटन को तो खुद पर भरोसा ही नहीं होता कि कोई लड़की उसे पसंद भी कर सकती है कि नहीं। जैक क्विंटन को यही कह रहा था कि वो स्टेफनी से एक बार बात तो करे। जैक की बातें सुनकर क्विंटन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। ये सारी बातें होने के बाद वो दोनों एक एक्सपेरिमेंट लैब में देखने लग जाते हैं, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट एक छोटे से स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो स्पाइडर की बॉडी में कुछ अलग ही टाइप का सीरम डालते रहते हैं, जो शायद से स्पाइडर्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। वो सीरम स्पाइडर के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्विंटन इसके बाद होने वाली सारी चीजें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, पर तभी वहाँ का एक वैज्ञानिक खिड़कियां बंद कर देता है, जिससे कि क्विंटन को नहीं पता चल सकता था कि उस स्पाइडर के साथ हुआ क्या था। अब क्विंटन और जैक अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब उनके काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद जैक क्विंटन को घर चलने के लिए कहता है। क्विंटन तो बड़े आराम से सुपर हीरोज की कॉमिक बुक पढ़ रहा था। दरअसल क्विंटन को स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो रियलिटी में स्पाइडरमैन जैसा ही बनना चाहता था, और सुपर पावर्स आने के बाद वो शहर में मौजूद सभी लोगों की मदद भी करेगा। क्विंटन ने तो अपने दिमाग में खुद को स्पाइडरमैन मानना स्टार्ट भी कर दिया था। इसके बाद जैक मॉनिटर को जब देखता है, तब उसके अंदर कुछ लोग वैज्ञानिकों को पकड़कर कहीं पर लेकर जा रहे थे। जैक तो तुरंत ही उन सभी को पकड़ने चला गया होता है। उसे देखते हुए क्विंटन भी उसके पीछे चला गया था, पर अब उस लेबोरेटरी में देखते ही देखते चारों तरफ फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि क्विंटन का दोस्त जैक भी मारा गया था। और अब वहाँ पर विलियम नाम का एक इंस्पेक्टर आ जाता है, जहाँ पर उसकी टीम कंडीशन को संभालने में मदद कर रही थी। विलियम क्विंटन को अंदर जाने से रोकता रहता है, पर क्विंटन उसकी कहाँ मानने वाला था। क्विंटन को कैसे भी करके अपने दोस्त जैक को बचाना था, और इन्हीं सारी बातों की वजह से विलियम का एक दोस्त भी मारा जाता है। हालांकि उसने अपने बाकी साथियों के साथ लेबोरेटरी में मौजूद सभी गुंडों को खत्म कर दिया था, पर अब विलियम क्विंटन पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि क्विंटन के डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही उसका दोस्त मारा गया। जब कंपनी के मैनेजर माइक को इस बारे में पता चलता है, तब वो तुरंत ही वहाँ पर आ गया था। थोड़ी इंट्रोगेशन के बाद उन्हें पता चला कि लेबोरेटरी में कुछ कीमती सामान नहीं था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लिक्विड मौजूद थे जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। अब क्विंटन को उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। क्विंटन अपने दोस्त की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, इसीलिए क्विंटन उसी लेबोरेटरी में चला जाता है, और अब उसने देखते ही देखते उस स्पाइडर के सीरम को अपने हाथ में डाल दिया था, जिससे कि स्पाइडर्स के डीएनए वाला सीरम क्विंटन की पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसके बाद क्विंटन सीधा अपने घर पर चला गया था। स्टेफनी जो क्विंटन के पड़ोस में रहती थी, उसे क्विंटन के घर के अंदर से बहुत ही तेज अलार्म की आवाज आती है। साथ ही साथ क्विंटन उसकी बातों का कुछ भी रिप्लाई भी नहीं दे रहा था। स्टेफनी तो क्विंटन के लिए थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले टाइम में क्विंटन के साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटने वाली हैं। यहाँ क्विंटन अपने घर पर बुरी तरीके से सोया हुआ होता है। उसने तो अपने पूरी बॉडी पर बर्फ डाल दिए थे। सच में क्विंटन की हालत न बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। स्टेफनी को क्विंटन की फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो क्विंटन के घर में चली जाती है। क्विंटन के घर में तो सभी सामान चारों तरफ फैले हुए थे। जब स्टेफनी क्विंटन के वॉशरूम में जाती है, तब वहाँ पर कुछ खून के धब्बे थे। तभी क्विंटन अचानक से स्टेफनी के पीछे खड़ा हो जाता है। स्टेफनी एक टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसके बाद क्विंटन और स्टेफनी एक साथ बैठकर कुछ बातें करने लग जाते हैं। क्विंटन ने स्टेफनी को बताया कि उसने अनजाने में अपने बॉडी में एक अजीब ही टाइप का सीरम इंजेक्ट कर लिया है, और अब उसे पता नहीं कि ये सीरम उसके बॉडी पर क्या इफेक्ट करेगा। दरअसल क्विंटन अपने दोस्त जैक की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था।
लेकिन अब स्टेफनी क्विंटन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। शायद से स्टेफनी क्विंटन को पसंद भी करने लगी थी। क्विंटन को जब इस बात का थोड़ा सा हिंट मिला तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले दिन सुबह होने पर क्विंटन को बहुत तेज भूख लगने लगती है। उसने तो अपने घर में रखा हुआ सारा खाना एक ही साथ खा लिया था और अब क्विंटन डायरेक्टली एक बार में पहुंच जाता है जहां पर विलियम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था। क्विंटन विलियम से अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो लगातार विलियम पर नजर रखते ही जा रहा था। अब उस सीरम की वजह से क्विंटन के हाथ पर अजीब तरीके के वेब के निशान बनने लगे थे। बाकी लोगों को देखने पर लग रहा था कि क्विंटन ने अपने हाथों पर टैटू किया है, लेकिन ये कोई भी टैटू नहीं था। अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि विलियम जिस औरत को डेट कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव माइक की वाइफ थी। माइक भी वहाँ पर आ गया था और देखने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि माइक को अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पहले से ही पता है, इसीलिए माइक अपनी वाइफ को वहाँ से तुरंत ही जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद स्टेफनी जो कि अपने घर में होती है उसके ऊपर किसी खतरनाक गुंडे ने हमला कर दिया था और अब वो तो डायरेक्टली स्टेफनी को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर क्विंटन आ गया था, जिसने जब ये देखा कि एक गुंडा स्टेफनी को मार रहा है तब क्विंटन बिना टाइम वेस्ट किए उस गुंडे को जाकर मारने लगता है। क्विंटन के एक पंच ने ही गुंडे को दूर ढकेल दिया था और इतनी ज्यादा पावर क्विंटन पहली बार महसूस कर रहा था। पर अब स्टेफनी के जागने से पहले क्विंटन वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्टेफनी उसे इस हालत में दिखे। और अब कुछ देर बाद वहाँ पर सभी पुलिस वाले आ जाते हैं। डिटेक्टिव माइक स्टेफनी से सारी बातें पूछ रहा था कि आखिर इस गुंडे को किसने मारा। ये बात इसीलिए पूछी जा रही थी क्योंकि उस गुंडे का पूरा सर एकदम से मुड़ चुका था और ये किसी नॉर्मल आदमी का काम तो नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद क्विंटन भी वहाँ पर आ जाता है। स्टेफनी तो क्विंटन को देखकर उसके गले ही लग जाती है। भले ही ये सारी चीजें क्विंटन ने की थी, लेकिन वो स्टेफनी को अपनी नई पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। यानी कि स्पाइडर के उस सीरम ने क्विंटन की बॉडी पर असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था और अब देखते ही देखते क्विंटन के पास अलग अलग टाइप की पावर्स आ जाती हैं। अब क्विंटन तो अपने आप को पूरी तरीके से स्पाइडरमैन भी मानने लगा था। अब इन सारी चीजों के बाद जब क्विंटन सोया हुआ होता है तब उसे अपने आसपास की आवाजें काफी तेजी से सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि अपने डॉगी के चाटने की भी आवाज। क्विंटन तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और हो न हो ये जरूर उन्हीं स्पाइडर्स के डीएनए की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से नॉर्मल आवाजें भी क्विंटन को 10 गुना तेजी से सुनाई दे रही थी। क्विंटन ने जब कपड़े निकालकर अपनी पूरी बॉडी को देखा तब उसके पूरे शरीर पर स्पाइडर्स के वेब बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ क्विंटन अपनी फिट बॉडी को देखकर एकदम शॉक ही रह गया था क्योंकि वो कभी जिम गया ही नहीं था, लेकिन फिर भी बिना वर्कआउट किए उसकी इतनी अच्छी बॉडी बन गई थी। और अब क्विंटन स्पाइडरमैन से रिलेटेड सारी कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। एक दिन क्विंटन को स्टेफनी कुछ सामान निकालते हुए बाहर दिखाई दे रही थी। क्विंटन तुरंत ही स्टेफनी के पास पहुंच गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात के हुए इंसिडेंट के बाद स्टेफनी रूम खाली कर रही है, लेकिन स्टेफनी तो सिर्फ रूम की सफाई कर रही थी। इसके बाद तो क्विंटन भी स्टेफनी की मदद करने लग जाता है। तभी उनके सामने वही सारे गुंडे आ गए थे जिन्होंने इससे पहले भी क्विंटन और स्टेफनी को छेड़ा था, लेकिन इस बार क्विंटन उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देता है। उसने तो एक एक करके उन सभी को मारकर वहाँ से भगा दिया था। स्टेफनी क्विंटन की इस बहादुरी को देखकर एकदम इम्प्रेस हो गई थी और जब स्टेफनी को ये पता चलता है कि क्विंटन कॉमिक बुक का बहुत ही बड़ा फैन है तब वो भी एकदम चौंक गई थी क्योंकि स्टेफनी को भी स्पाइडरमैन की कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अब उन दोनों के बीच एक अनजाना सा रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद क्विंटन अपने एक दोस्त के शॉप में आ जाता है जहाँ पर वो स्पाइडरमैन के अलग अलग खिलौने और कॉमिक बुक खरीद रहा था, पर क्विंटन कहता है कि वो इन सारी चीजों के पैसे देगा ही नहीं। यानी कि यहाँ से क्विंटन को अपनी सारी पावर्स पर घमंड होना स्टार्ट हो गया था और अब क्विंटन सीधा अपने घर पर आ जाता है। तभी आधी रात में क्विंटन की नींद खुल जाती है और वो ये देख रहा था कि वो हवा में फ्लोट हो रहा है। दरअसल क्विंटन की छाती में से स्पाइडर वेब बाहर निकला था जो सीलिंग से अटैच हुआ रहता है। यानी कि स्पाइडरमैन जो अपने हाथों से वेब शूट कर सकता था उसी तरीके से क्विंटन अपनी छाती में से स्पाइडर वेब फेंक सकता है। क्विंटन तो इस जाल को सभी चीजों पर फेंक कर आजमा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने कुत्ते को भी पूरा जाल से भर दिया था। तभी पता नहीं क्यों क्विंटन को अपने कुत्ते को खाने का मन कर रहा था। क्विंटन कैसे भी करके अपने आप को रोकता है क्योंकि ये सारी चीजें एकदम गलत थी। अब तो वो एकदम पूरा फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से बाहर भाग गया था। क्विंटन तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अब वो सीधा भागा भागा एक शॉप में चले जाता है जहाँ पर एक आदमी एक औरत पर हमला कर रहा था। तभी क्विंटन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस आदमी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है।
क्विंटन ने तो उस आदमी को उठाकर पूरा पटक ही दिया था, जिससे कि उस आदमी की जान चली गई थी। लेकिन अब वो औरत उसी आदमी के पास आकर रोने लग जाती है। तब जाकर पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो एक दूसरे से छोटी मोटी लड़ाई कर रहे थे। और अब वो औरत एकदम डर के मारे पुलिस को कॉल करने चली जाती है। क्विंटन ने स्पाइडर वेब का यूज करके उस औरत को पूरा कवर कर लिया था। वो औरत तो जरा भी हिल नहीं पाती। लेकिन अब उस जगह पर पुलिस आ गई थी। विलियम भी उनके साथ उस जगह पर आ जाता है। क्विंटन तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा था, और अब तो उसकी पूरी बॉडी एकदम से म्यूटेट होना स्टार्ट हो गई थी। उसके हाथ कुछ अजीब तरीके का शेप लेते जा रहे थे। क्विंटन विलियम और बाकी पुलिस वालों को देखकर एक जगह पर छुप गया था। लेकिन जब विलियम उस फंसी हुई औरत के पास आता है, तब क्विंटन ने चुपके से विलियम पर हमला कर दिया था, क्योंकि क्विंटन बहुत पहले से ही विलियम को मारना चाहता था, और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्विंटन को कभी नहीं मिलेगी। अब यहाँ स्टेफनी के पास क्विंटन का कुत्ता आता है, जिसके ऊपर एक लेटर लिखा था कि मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। स्टेफनी एकदम डर गई थी कि क्विंटन को आखिर हुआ क्या, इसीलिए स्टेफनी सीधा क्विंटन के घर में जाने लगती है। क्विंटन तो आराम से बेड पर पड़ा हुआ था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी एकदम से सुन्न पड़ गई हो। लेकिन अब क्विंटन के पेट में पता नहीं कुछ ऊपर नीचे होने लगता है, जैसे कि उसके पेट में से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब डिटेक्टिव माइक और उसकी पूरी टीम लास्ट टाइम हुए इंसिडेंट की जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर वो लगातार अपना इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो आदमी मरा उसे हुआ क्या था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी का ब्लड एकदम से खत्म हो गया था, जैसे कि किसी ने उसकी बॉडी का पूरा खून निकाल लिया हो। और अब माइक की टीम को वहाँ पर स्पाइडर्स के कुछ जाल और रेड लिक्विड मिलता है, जिससे कि वो सब अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए रख लेते हैं। अब एक दिन जब क्विंटन सोकर उठता है, तब क्विंटन ने देखा कि उसके मुंह में से कुछ अजीब तरीके का बाहर आ रहा है, और ये सारी चीजें और कोई नहीं बल्कि स्पाइडर्स के बड़े बड़े पंजे थे। क्विंटन तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर ये क्यों हो रहा है। उसे लग रहा था कि वो पूरी तरीके से स्पाइडर में बदल जाएगा। क्विंटन की हालत खराब पे खराब होती जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर स्टेफनी क्विंटन के घर के दरवाजे के पास आ जाती है। क्विंटन तो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। क्विंटन स्टेफनी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। स्टेफनी ने तो तुरंत उसे हाँ कर दिया था, क्योंकि वो ये कब से चाहती थी कि क्विंटन उससे ये बात पूछे। पर क्विंटन स्टेफनी को और कभी डेट पर लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि क्विंटन इस भयानक हालत में स्टेफनी के सामने कैसे जा सकता था। इसीलिए वो कुछ दिनों तक स्टेफनी से मिलना एकदम अवॉइड कर देता है। अगले दिन सोकर उठने के बाद क्विंटन का चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया था। उसे लग रहा था कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए क्विंटन लगातार अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखने लगा था। लेकिन दिन ढलते ही उसका बिहेवियर एकदम एग्रेसिव हो जाता है। वो तो अपने पूरे फ्लैट में एकदम तबाही मचाने लगा था। स्टेफनी तो अपने कमरे में रहकर ये सारी बातें सुनते रहती है, और अब क्विंटन को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। लेकिन इस बात का सोल्यूशन उसने निकाल लिया था। वो अपने स्टोर रूम में बहुत सारे आने जाने वाले लोगों को बुलाता था और उन्हें अपने स्पाइडर वेब की मदद से पकड़कर उन्हें पूरा खा लिया करता था, जिसकी वजह से क्विंटन का बिहेवियर थोड़ा सा शांत हो गया था। अब डिटेक्टिव माइक को अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये बात तो पता चल गई थी कि कहीं न कहीं इन सारी चीजों में स्पाइडर इंक्लूडेड है। इसीलिए माइक डायरेक्टली उसी बायोकेमिकल लैब में पहुंच जाते हैं जहां स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। माइक वहाँ के हेड से सारी बातें पूछता रहता है। तब जाकर माइक को पता चला कि उस जगह पर स्पाइडर्स के ऊपर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिसमें इंक्लूड था स्पाइडर मरकर वापस जिंदा हो जाए और उनकी ताकत 10 गुनी हो जाए। लेकिन अभी भी उन्हें इंसानी प्रयोग करना बाकी था। माइक को हाल ही में हुए उनके लेबोरेटरी पर अटैक के बारे में भी पता चलता है, जिसमें कि उन्हें क्विंटन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। यहाँ क्विंटन की बॉडी एकदम से म्यूटेट होना स्टार्ट हो गई थी। उसके शरीर पर अजीब तरीके के बड़े बड़े बाल उगते ही जा रहे थे। अब यहाँ माइक डायरेक्टली क्विंटन के घर पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि माइक को पूरा शक हो गया था कि कहीं न कहीं क्विंटन भी इस केस से रिलेटेड है। और अब माइक अपनी छानबीन करते हुए क्विंटन के स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ पर क्विंटन ने बहुत सारे आदमियों को अपने जाल में फंसा कर रखा था। क्विंटन की वाइफ पता नहीं क्यों उसका पीछा करती रहती है। यहाँ स्टेफनी जब अपने घर पर जा रही थी तभी उसके सामने क्विंटन आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी पता नहीं किसी खतरनाक एलियन में कन्वर्ट हो गई थी। और अब देखते ही देखते उसके पीठ में से बहुत सारे स्पाइडर के पंजे निकल जाते हैं। स्टेफनी क्विंटन को इस हालत में देखकर एकदम से चिल्लाने लगी थी, और अब क्विंटन डायरेक्टली स्टेफनी पर हमला कर देता है। ये सारी आवाज सुनकर माइक भी उस जगह भागा भागा चला आया था, और अब उसने देखा कि स्टेफनी एक बहुत ही बड़े जाल में फंसी हुई है। अब क्विंटन जब सामने आता है तो वो पूरी तरीके से एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी कॉन्शियसनेस उसके साथ ही होती है। इसीलिए क्विंटन माइक को लगातार ये कह रहा था कि वो उसके सीने पर फायर कर दे, पर माइक चाह कर भी ऐसा कर नहीं पाता। और अब क्विंटन की दिमागी हालत एकदम से खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए माइक पर हमला करने चला गया था। इसके बाद क्विंटन स्टेफनी पर भी हमला करने चला जाता है, पर अब माइक ने क्विंटन को मारने का डिसीजन ले लिया था। इसीलिए क्विंटन जैसे ही स्टेफनी के पास पहुंचता है, माइक
ने क्विंटन की बॉडी पर बहुत सारे फायर कर दिए थे, जिससे कि क्विंटन की जान चली जाती है और स्टेफनी और माइक मरने से बाल बाल बच गए थे। हालांकि क्विंटन एक बहुत ही अच्छा आदमी था, पर इस टाइप की ग्रेट पावर्स मिलना किसी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि अनोखी पावर्स के साथ अनोखी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जो क्विंटन पूरी तरीके से निभा नहीं पाया। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इन सारी चीजों से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी या।